हाय गाइस, कैसे हैं? मैं आर.के. सर आपके सामने आपको ये जो वीडियो सेंड कर रहा हूँ, इस वीडियो की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये वीडियो अपने आप में यूनिक है। ये बहुत साधारण सिंपल भाषा में आपको समझाएगा कि आप कैसे कोई भी चीज़ कर पाएँ लाइफ के अंदर। आपने जो वीडियो लिया है, इसका जो पर्पज़ है, जिस उद्देश्य के लिए आपने वीडियो लिया है, मेरा ये प्रयास रहेगा आपका वो उद्देश्य पूरा हो। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9517107013 पे आप SMS कर दीजिए। आप मुझे SMS के थ्रू आप बोलिए कि सर मुझे ये चीज़ इसके अंदर क्लैरिटी चाहिए, इस टॉपिक पे मुझे और वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं जो टॉपिक मैंने आज सोचा है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, वो है हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन। बहुत यूनिक वीडियो है मेरा। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं सर, क्योंकि हमारा जो मन है ना, दिमाग है, वो हर सेकेंड डाइवर्ट होता है। पढ़ने का मन ही नहीं करता सर। 2, 5, 10 मिनट बैठते हैं, उसके बाद दिमाग कहीं और चला जाता है। मन करता है कि अब कैसे इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, तो दिमाग की कुछ स्ट्रेटजी को हमको समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टडी के बाद मैंने निकाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से 2, 3 बार 4 राउंड में सुनते हैं तो वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपका कंसंट्रेशन 101% बढ़ेगा। तो बिल्कुल शांत होकर ऐसी प्लेस पे इस वीडियो को जाके सुनिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं सर यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन को लेके लाखों हज़ारों वीडियो बने हैं, तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की थेरेपी की गई हैं, लेकिन मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से बहुत साधारण सिंपल शब्दों में इस कंसंट्रेशन को कोशिश की है कि सभी स्टूडेंट्स की बढ़े। बहुत सारे स्कूल्स में मैं विज़िट किया हूँ, बहुत सारे बच्चों के अनुभवों से मैंने पाया है कि कैसे स्टूडेंट अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले चीज़ कि किसी चीज़ को जो आप कर रहे हैं, कोई काम जो आप कर रहे हैं जिसमें आप अपना मन लगा रहे हैं, चूँकि स्टूडेंट हैं तो नेचुरल आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपका ध्यान जो है, आपकी जो एकाग्रता है वो भंग हो रही है, बार बार इधर उधर ध्यान जा रहा है। अब कैसे रोकेंगे? जो आदत आपको सालों से पड़ गई है फ्रेंड, वो 1 मिनट में नहीं जाएगी। ये दिमाग में पहले बैठा लीजिए और एक कमिटमेंट कर लीजिए कि अगर मैंने ये वीडियो देखा है और ये सारे स्टेप हैं और इनसे कंसंट्रेशन बढ़ सकती है तो मैं ये सारी चीज़ें 100% करूँगा। पहले कमिटेड हो जाइए कि आप, इस वीडियो का पर्पज़ क्या है? मेरा पर्पज़ है आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाना। मैं आपको कुछ बहुत उम्दा और ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो मेरे पर्सनल अनुभव से आए हैं, जो मुझे सालों की मेहनत से मिले। लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या कुछ नहीं बढ़ सकता है। तो आप कमिटेड हैं, आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं कि आपकी ये कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकती है। पहला जो स्टेप मैंने बात किया कि बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, आपकी उस काम को करने की बहुत इच्छा होनी चाहिए। किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, तो भैया कंसंट्रेशन तो बढ़ ही नहीं सकती है। कंसंट्रेशन किसी हालत में नहीं बढ़ेगी आपकी, कितना भी प्रयास करिए कंसंट्रेशन का 0 पॉइंट पे नहीं जा पाएगा। पहले आप देखिए कि आपको उसकी काम करने की जो इच्छा है वो है भी कि नहीं है। नहीं है तो पहले इच्छा कैसे बढ़ाएं, उसके लिए वीडियो की डिमांड कीजिए, मैं आपको वो वीडियो भी सेंड करूँगा। अगर है आपकी इच्छा, आप चाहते हैं हाँ सर हमारी इच्छा है, आप बताइए हमारी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, तो आपकी अगर इच्छा हो गई है तीव्र कि सर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ, मैं ये सारी किताबें जो है ना उसको पढ़ना चाहता हूँ सर, ये स्ट्रॉन्ग इच्छा है आपकी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन अब आपकी बननी, समझ लीजिए शुरुआत हो गई है। पहला स्टेप हम इसकी बात कर रहे हैं। पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऐसी जितनी भी चीज़ें हों जो आपका ध्यान भटकाती हैं, उनको पहले दूर फेंकिए। आप जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे, जिस स्थान पे पढ़ने जा रहे हैं, उस पढ़ने वाली जगह के आसपास कोई एक सिंगल ऐसी चीज़ मत रखिए जिससे आपका ध्यान भटे। पहला काम आपको ये है, मेरा ये मानना है, एकाग्रता के लिए जो लोग बोलते हैं ध्यान लगाओ, तो मेरा एक फार्मूला है, ध्यान हटाओ। अरे भाई ध्यान हटेगा कहीं से तो ध्यान लगेगा, ध्यान तो हट ही नहीं रहा है।
मेरी बात समझ रहे हैं ना। आपका ध्यान 50 जगह पे लगा हुआ है। उसकी शादी की पार्टी में जाना है, उसके साथ आज टूर पे जाना है, आज उसके साथ बर्थडे पार्टी में जाना है, आज मैंने यूट्यूब पे वीडियो लोड करना है, आज फेसबुक पे ये कमेंट करना है, ट्विटर पे ये कमेंट करना है। ये 50 जगह तो आपका ध्यान लगा हुआ है। तो पहले ध्यान हटाओ, इन सारी चीज़ों को वहाँ से दूर करो, कुछ समय के लिए दूर करो। बाद में जब समय मिलेगा आप देख लीजिएगा। आखिर आपको पढ़ना है ना, आपकी बर्निंग डिज़ायर है ना कि नहीं है। नहीं है तो छोड़िए, फिर क्या कंसंट्रेशन की क्या ज़रूरत है। तो आप पहले अपना ध्यान उन सारी चीज़ों को हटाओ, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे आपका टीवी है, चाहे कुछ भी चीज़ है जिससे आपका ध्यान बट रहा है। कोई खाने की चीज़ है, कोई पहनने की चीज़ है, कोई आपका ऐसा मित्र है, उससे बिल्कुल हटाओ वहाँ से। आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन कुछ है नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कंसंट्रेशन कहाँ से आ रही है, कौन सी चीज़ है जो कंसंट्रेशन आपकी दिक्कत कर रही है। क्यों कंसंट्रेशन में बार बार आपके भटक रहे हैं, आप एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं, दिमाग एक जगह नहीं लग पा रहा। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप पे आ रहा हूँ, आपको ध्यान सुनना है। तो उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिए, कंसंट्रेशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप पढ़ना शुरू करें। अगला जो मेरा स्टेप है वो है प्लानिंग। आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसकी कुछ प्लानिंग कर लीजिए। इस दिमाग को कुछ बताइए कि ये जो मैं नंबर लेने जा रहा हूँ ना, मेरी ये प्लानिंग है। आज मैंने 2 चैप्टर करने हैं, आज मैंने ये 5 क्वेश्चन करने हैं, आज मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और उसके बाद फिर मुझे इतने घंटे का ब्रेक करना है, फिर मैंने खाना खाना है, फिर मैंने सोना है, फिर सुबह की मेरी। आप एक प्लानिंग कर लीजिए उस चीज़ की। प्लानिंग करने के बाद ही काम की शुरुआत कीजिए। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेट आपका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान जो है ये आपको कुछ और दिला देगा। अभी आप ये काम कर रहे होंगे, पढ़ने का आपको याद दिला देगा, कुछ लिखना है तो आपकी प्लानिंग में है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक कुछ लिखना है, ये लिखना है जो मुझे याद करना है। प्लानिंग कर लीजिए उसकी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कि जो ध्यान आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट आपको करने वाला है वो है आपका स्टडी प्लेस। और वो स्टडी प्लेस आप कोशिश कीजिए एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे आपको लगे कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ, वो फिक्स कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि स्टडी प्लेस फिक्स नहीं होना चाहिए। मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। एक ऐसी जगह फिक्स कर लीजिए जहाँ पे आप जाएँ तो आपको लगे मुझे पढ़ना है। देखिए आपका एक बेडरूम होता है, आप जैसे उसमें एंट्री करते हैं आपका मन होता है आराम से लेट जाएं। आपका एक किचन होता है, जैसे उस किचन में आप घुसते हैं तो आपको लगता है कुछ खाना चाहिए, ठीक है। आपका एक ड्राइंग रूम होता है, उसमें टीवी लगा होता है, जैसे आप उसमें घुसते हैं तो आपको लगता है कि रिमोट से टीवी चला। ये जो चीज़ें फिक्स है ना, जिन चीज़ों के लिए जैसे आप एंट्री करेंगे ऑटोमेटिकली उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो प्लेस आप फिक्स कर लीजिए, वहाँ पे जैसे आप जाएं आपकी चीज़ें पड़ी हों, आपका मन ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट बनाएगा और आपका ध्यान पढ़ने में लगेगा और कंसंट्रेशन आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जगह जगह आप भी कापी लेके ऐसे लेट गए, अभी कापी लेके वहाँ गार्डन में चले गए, कॉरिडोर में पढ़ने लगे, छत पे चले गए, जहाँ मन करता है आप वहीं चले जाते हैं और फिर कहते हैं सर कंसंट्रेशन बन ही नहीं सकती। ये दिमाग तो वैसे ही दुखी है बहुत, तमाम तरह के वीडियो, तमाम तरह के विज्ञापन, तमाम तरह की चीज़ों को देख के वैसे ही बहुत परेशान है दिमाग। इसको एक जगह लाने पे कुछ दिन प्रयास करना है आपको, और उस प्रयास जो करने हैं उसके ही छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ। और ये स्टेप आपको कैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इसको आदत में कैसे लाएंगे, तो एक आदत के ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो है कि सर आदत कैसे बनाएं, इन चीज़ों की हैबिट कैसे क्रिएट करें। तो फिलहाल आज आप समझिए कंसंट्रेशन कैसे बनेगा, उस बात पे हम थोड़ा डीपली बात करेंगे। तो प्लेस फिक्स रखिए, आसपास की चीज़ों को बिल्कुल हटा दीजिए। ये एक स्टेप है जो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। चलिए, जब आप पढ़ने लगते हैं तो आप अमूमन देखते हैं आप क्या करते हैं, आप बुक उठाते हैं ऐसे, बस ऐसे थोरोली उसको रीडिंग करना शुरू करते हैं। अब जब आप वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, वर्ड्स या डिजिट पढ़ रहे होते हैं, दिमाग में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जो इनको ले। इस भेजे में ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो शब्द और डिजिट जो आपके हैं उनको ले, अक्षरों को, गिनतियों को ले। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं इस डब्बे में तो लेगा कैसे, तो कैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी।
तो दिमाग को कुछ बताना पड़ेगा ना, भैया ऐसे करो। तो जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक पेन ले लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए, चाहे आपने 5 लाइन पढ़ी हो। अब पढ़ें कैसे, इस पे अलग से टॉपिक है। आप मेरा वीडियो देखेंगे कैसे पढ़ा जाए, उसमें बहुत ऐसे सिंपल ट्रिक है जो आप पढ़ना सीखेंगे। कैसे याद करें उस पर अलग टॉपिक है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कंसंट्रेशन करें। जब भी आप कुछ पढ़ें, 5, 7, 10 लाइन आपने पढ़ी तो अपना पेन लीजिए। जब आप पेन होल्ड करते हैं तो आंख आपकी उस पर पॉइंट होती है, दिमाग को लगता है ये कोई चीज़ आ गई हाथ में, ऐसे दिमाग वर्क करता है। अब आपने पेन लिया, जो पढ़ा उसके बारे में जो कुछ लगा कि मुझे बाद में याद करना ना पड़े, आपने लिख लिया। तो पढ़ते समय आप कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा नोट करना शुरू कीजिए, जिसको बोलते हैं नोट्स मेकिंग। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर एग्जाम, इसके लिए अलग वीडियो है। यहां पे पढ़ते समय आप कुछ नोट्स बनाते रहेंगे, कुछ लिखते रहेंगे, तो दिमाग वहीं लगा रहेगा, वो जाएगा नहीं। उधर जाएगा, फिर आप कुछ लिखना शुरू कीजिए, फिर उधर जाएगा, फिर कुछ लिखना शुरू कीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका दिमाग एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना शुरू करेगा, सारी एनर्जी आपकी वहां लगेगी। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगातार धुआंधार पढ़ते हैं बच्चे। मैं 7 घंटे पढ़ा सर, मैं 8 घंटे पढ़ा, मैंने 10 घंटे पढ़ा, कितना नंबर आया सर? क्या बताएं सर कितना नंबर आया? बताइए, पूछ किसी से कहिएगा मत सर 85% नंबर आया। सोच लो, 12 घंटे की स्टडी के बाद, 14 घंटे की स्टडी के बाद 50% मार्क्स गो टू हेल। क्या फायदा? तो क्या करें सर, कैसे आएगा? जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक काम और करना है। जब भी आधा घंटा 20 मिनट सब्जेक्ट वाइज कितना मिनट लगातार पढ़ना है, इस पे अलग वीडियो है। आप मुझसे डिमांड करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। भाई हिंदी कितनी देर तक पढ़ें, मैथ कितनी देर तक पढ़ें, केमिस्ट्री कितनी देर तक पढ़ें, हिस्ट्री कितनी देर तक पढ़ें, इंग्लिश कितनी देर पढ़ें, ये अलग है उसका। फिलहाल मैं यहाँ आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आधा पौना घंटे के बाद 2, 4, 5 मिनट का ब्रेक देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आज आप नोट कर लीजिए। मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट करना है, उसको फॉलो करना है। 5 मिनट का ब्रेक कर लीजिए। उस 5 मिनट में क्या करेंगे सर, वीडियो देख लें? नो, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी सकते हैं, ठीक है। कोई एक चीज़ आंख बंद करके दिमाग में मेडिटेशन होता है। आपसे मेडिटेशन होगा नहीं तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है कि सर मेडिटेशन नहीं है तो क्या करें, कुछ और भी बहुत सारी टेक्निक है, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आप थोड़ा टहल सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं, या फिर कोई ऐसा हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मतलब ऐसा कोई भड़कीला म्यूजिक नहीं, कोई लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, वो 2, 4, 5 मिनट में। फिर उसके बाद बैठिए। अब ये क्यों कराया मैंने 5 मिनट का ब्रेक, इसको समझना है। जब भी आप 35-40 मिनट पढ़ रहे होते हैं तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ना इसके अंदर, ये उसको वर्किंग शुरू करता है, सेट शुरू करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपने जैसे मकान चेंज किया हो या आप अपने रूम के अंदर कुछ चीज़ें नई लेके आए, आप उसको लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसको एडजस्ट करना शुरू करते हैं, इसको इधर करते हैं, उसको उधर करते हैं, उसको उधर करते हैं, फिर आप थक जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ा आराम करते हैं, फिर चीज़ों को सेट करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं। ये जो ब्रेक है ना, ये जिस समय आप ब्रेक ले रहे होते हैं, आपका दिमाग उन चीज़ों को सेट कर रहा होता है। वो थक गया होता है चीज़ों को डालते 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 डालते। आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वो सेटिंग कर लेता है, फ्रेश महसूस करता है। हो सके तो पानी की एक बोतल रखिए। ये पानी सबसे बड़ा सोर्स है आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आपको नई एनर्जी देने के लिए। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर आप स्टडी शुरू कीजिए। अगला जो पॉइंट है आपका, जब भी आप पढ़ें कोशिश करें उसका विजुअल अगर दिमाग में नहीं बन रहा है तो कोई उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए। आपने हार्ट के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया, ये ब्लॉकेज होता है, ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये ब्लड को ऐसे ले जाता है, उसका एक वीडियो देख लीजिए, उसके बारे में कुछ लिख लीजिए। अब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अच्छा ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, तो कोई शॉर्ट वीडियो उसके अंदर डाल के आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपकी कंसंट्रेशन की जो आपकी दिक्कत कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम लोगों को सुबह के समय आदत पड़ गई है कि हम जो लोग सुबह जब जैसे उठते हैं तो हम अपना सेल फोन ऑन करते हैं। सिर्फ वैसे ही, कोई काम नहीं है हमको, बस अपनी लाइफ का नाश करने के लिए हम ऑन करते हैं और सिर्फ देखना शुरू करते हैं क्या आया है, किसका मैसेज आया है, ये सब क्या है, ये कौन सी ऐड आई है, कौन से देश में क्या हो रहा है, ये सबसे गलत और बेकार काम हम सुबह के टाइम करते हैं।
सुबह आपका माइंड जो होता है फुल ऑफ एनर्जी होता है, उस समय जो भी कुछ आप दिमाग में डालेंगे आपका दिमाग पूरे दिन वो रिवाइज करेगा। और उस समय हम उतनी एनर्जी में घंटा 2 घंटा 40 मिनट 20 मिनट बस मोबाइल खोल लेते हैं, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है। वो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको दिखाता है और पिक्चर आपके दिमाग में घूमती रहती है। फिर आप कहते हैं सर पढ़ रहे हैं, सर कंसंट्रेशन होगा कैसे? जिससे कंसंट्रेशन होना था उसको तो आपने पता नहीं क्या घुसा लिया उसके अंदर, उसमें सारी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें घुसा रखी हैं, उसको निकालना तो पड़ेगा ना। तो सुबह के समय कभी भी आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऑडियो, कोई वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये रेस्ट्रिक्टेड जान लीजिए, कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर कंसंट्रेशन आपको वाकई बढ़ानी है तो इंस्टेंट रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि कोई चीज़ आप शायद बुरी हुई है, आप तुरंत गाली गलौच या मारना पीटना शुरू कर देंगे, तो इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम लेना है। ये आपकी कंसंट्रेशन, विल पावर दोनों को बढ़ाता है। तुरंत आपको कुछ करने की इच्छा हुई, अब देखिए आपका ध्यान कैसे भंग हो रहा है। जैसे आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कुछ लिखना शुरू कर रहे हैं, आपका दिमाग में आया ओहो उसको तो मैंने मैसेज करना था। जैसे इस तरह कोई भी चीज़ डाइवर्ट करने की आपके दिमाग में आए ना, मैं ये नहीं कहता नहीं करना, आपको बोलना अच्छा ठीक है बाद में करूँगा। अगर इससे भी दिमाग नहीं मान रहा है, फिर वहाँ पे जा रहा है, तो एक कागज़ पेन साथ में रखिए, रफ, उस पर लिखिए मैं थोड़ी देर के बाद मैसेज करूँगा उसको, ठीक। फिर आप पढ़ने लगे, फिर दिमाग में आता है ओ मुझे तो मम्मी को ये बात बतानी थी, मैं थोड़ी देर बाद मम्मी को ये बात बताऊँगा। फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर दिमाग डाइवर्ट होता है, फिर आपको याद आता है ओह आज तो मैंने लंच बॉक्स निकालना भूल गया, फिर मैं लंच बॉक्स थोड़ी देर बाद निकालूंगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लिखिए दिमाग क्या करता है, ये आपको ला रहा है, उधर ले जा रहा है। जब आप लिखते हैं दिमाग को लगता है हो गया काम, दिमाग को लगता है ये काम हो गया, बस जैसे आप लिखा दिमाग को लगता है हो गया भैया ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो दिमाग को इस तरह बेवकूफ़ बनाइए और फिर एकाग्र शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाती है। इंस्टेंट नहीं होगा, एक वीक तक आपने ये प्रयास करना है, उसके बाद कुछ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर 15 दिन के लिए अभ्यास करना है, फिर कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इस तरह आप बहुत सारी एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। और अगर कंसंट्रेशन आपको वाकई बढ़ानी है और अच्छे से, तो एक अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो आप डेली सुबह के समय करेंगे, वो है श्वास। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाने का, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा उससे बढ़ती है। एक आसन है जिसमें आप सीधे बैठ के इस तरह से आपकी ये सर्वाइकल बिल्कुल सीधी हो और नाक से जो है इनहेलिंग करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेना है और जितनी देर में आपने सांस अंदर किया है उसके बाद उसको आराम से छोड़ देना है। ऐसा 3, 4, 5 मिनट तक आप डेली कीजिए। फ्रेश एयर के अंदर बैठ के आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा, आपकी डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें उससे रिमूव होंगी और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा भी, बहुत हाई लेवल तक जाएगा। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बच्चों को हम बहुत सारी एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको भेजूँगा। फिलहाल कंसंट्रेशन में इतना ही, इतनी चीज़ें अगर आप रिवीजन करते हैं, आपको कुछ भी लगता है कि हमें सर और कुछ ऐसा बताइए, हमने ये करना शुरू किया, कंसंट्रेशन बड़ी है, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है 9517107013 है, इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको जो ये वीडियो हम सेंड कर रहे हैं, इन वीडियो के आपके प्रैक्टिकल प्रूफ हमारे पास बहुत सारे हैं और आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। इसी के साथ मैं आर के सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।